Dr. Divya and welcome to all new season of Beauty Mantra. दोस्तों ब्यूटी मंत्रा एक ऐसा शो है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको देता है जानकारी ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट्स के बारे में। आज तक हमने स्किन रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया है और उनके सॉल्यूशंस आपको दिए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एजिंग के बारे में। हम सभी जानते हैं एजिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी स्किन में फाइन रिंकल्स, फाइन लाइंस, स्पॉट्स, पिगमेंटेशन ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। क्या इनका कोई सोल्यूशन है? क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी के पास इसका कोई जवाब है? जी हाँ दोस्तों, इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे आज के एपिसोड में। तो चलिए हमारे आज के एक्सपर्ट मोहित नारंग जो एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं उनका वेलकम करते हैं। वेलकम मोहित। थैंक यू दिव्या। मोहित, जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि एजिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और मेरा सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपसे यही होगा कि इस प्रॉब्लम का मॉडर्न टेक्नोलॉजी के पास क्या कोई जवाब है? डेफिनेटली दिव्या, जैसे आपने पहले ठीक कहा कि एजिंग होने के साथ साथ बहुत सी अलग प्रॉब्लम्स दिखने लगती हैं और ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये एक ट्रीटमेंट से हम मल्टीपल रिजल्ट्स नहीं पा सकते हैं। करेक्ट। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो हम 50 आते हैं, एज स्पॉट्स दिख रहे हैं, रिंकल्स दिख रही हैं, फाइन लाइंस हैं एंड एक्सप्रेशन लाइन स्ट्रांग हो जाते हैं और एक ट्रीटमेंट से हम इन सब का सोल्यूशन नहीं कर सकते हैं। मेसोथेरेपी जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, मेसोथेरेपी इज अ मिरेक्युलस ट्रीटमेंट फॉर ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स और हम कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स मेसोथेरेपी के साथ कंबाइन करके मल्टीपल बेनिफिट्स पा सकते हैं। ओके, आपने बोला मेसोथेरेपी, तो आई थिंक मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों के लिए ये बताएं कि आखिर मेसोथेरेपी है क्या? मेसोथेरेपी 1942 से चली आ रही है और मेडिकल फील्ड में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती थी। हाल ही में इसको एस्थेटिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया है और ब्यूटी ट्रीटमेंट्स के अंदर इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। मेसोथेरेपी इज एक्चुअली अ प्रोसेस ऑफ पंचरिंग द स्किन। हम लोग एक डर्मा रोलर यूज करते हैं और उस डर्मा रोलर के साथ हम स्किन के अंदर नीडल पेनिट्रेशन करते हैं। आउच, इट साउंड्स पेनफुल। थोड़ा सा पेनफुल होता है, डेफिनेटली होता है। और जैसे कि हम सब जानते हैं ब्यूटी एंड पेन गो टुगेदर। इफ यू वांट टू लुक ब्यूटीफुल देयर इज सम काइंड ऑफ पेन अटैच, पर इतना ज्यादा पेनफुल नहीं होता है कि आप उसको बेयर नहीं कर पाए। एक डर्मा रोलर रहता है, उससे आप नीडल पेनिट्रेशन की जाती है और बहुत अच्छे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को इन्फ्यूज किया जाता है स्किन के अंदर ड्यूरिंग द प्रोसेस। जब हम बात कर रहे हैं एंटी एजिंग की या जो एजिंग इफेक्ट है उसे नलिफाई करने के लिए या रोकने के लिए, तो प्रोडक्ट्स जैसे कि आपने बोला प्रोडक्ट्स डाले जाते हैं या कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, उनका क्या रोल आ जाता है? दिव्या, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों साथ चलते हैं जी। फिजिक्स जिसको हमने डर्मा रोलर के रूप में आज आपको इंट्रोड्यूस किया और केमिस्ट्री इज अ मेजर पार्ट कि आखिर हम स्किन में इन्फ्यूज क्या कर रहे हैं। क्या हम स्टेम सेल डालने वाले हैं, क्या हम हाइलुरोनिक एसिड यूज करने वाले हैं, क्या हम अमीनो एसिड यूज करने वाले हैं, और ये डिसाइड हम तब करते हैं जब हम क्लाइंट की नीड को समझते हैं। एवरी इंडिविजुअल हैज अ डिफरेंट प्रॉब्लम एंड एवरी प्रॉब्लम हैज अ डिफरेंट सोल्यूशन। और मेसोथेरेपी तभी यूनिक ट्रीटमेंट माना जाता है क्योंकि हर प्रॉब्लम को इससे टारगेट किया जा सकता है। मोहित, हम एक्चुअली पब्लिक में गए और उनसे पूछा कि आप किस तरीके का रेजिम फॉलो कर रहे हैं ताकि आपके स्किन एज ना करे या एंटी एजिंग इफेक्ट के लिए आप किस किस तरीके के ट्रीटमेंट्स और प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। ख्याति जी, मुझे ये बताइए कि आप अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखते हो? I make a point drinking lots of water the whole day. Especially I make a point to wash my face throughout the day. Even after every 2 hours I make a point to wash my, at least splash of water over my face. जब मैं धूप में बाहर जाती हूँ तभी मैं फेस वॉश से अपना फेस क्लीन करती हूँ। Normal cleansing and toning and a usual sunscreen. Products as such the brand products only which are available on any medical stores. घर से निकलने से पहले कोई भी सनस्क्रीन लगा के मैं घर से निकलती हूँ। पानी सबसे ज़्यादा पीती हूँ दिन में। घरेलू नुस्खे अपनाती हूँ और वो है शहद, बेसन और हल्दी को मिक्स करके डेली रात को सोने से पहले पैक लगाती हूँ और आधे घंटे के बाद उसे फेस वॉश कर लेती हूँ और मॉर्निंग में मेरी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। I usually go to parlors once in a month for facials or clean up on regular basis, and apart from that at home twice a week I use multani mati and cleansers. I use pears as my product that I use to wash my face. Yeah, that's it, and of course a good diet as well. आई थिंक मोहित, आपने देखा कि लोग आजकल बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं और वही अवेयरनेस के चलते वो लोग बहुत सारी क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं, जेल्स यूज़ कर रहे हैं और यही नहीं पार्लर में जाके ट्रीटमेंट्स भी करा रहे हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है?
दिव्या, ट्रीटमेंट जो सैलून पे किए जाते हैं उनको चूज करना बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज है। आपको ये समझना पड़ेगा, व्यूअर्स को ये समझना पड़ेगा कि हम पार्लर पे जाके एक फेशियल करा रहे हैं, हम डिमांड क्या कर रहे हैं। Correct. हमें कौन सा इंग्रेडिएंट हमारे स्किन के लिए चाहिए, और उस लेवल की अवेयरनेस शायद अभी कंज्यूमर्स में नहीं आई है। तो सैलून्स वालों को हम ज़्यादा एजुकेट करते हैं कि क्लाइंट को कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए, राइट। और बहुत से ट्रीटमेंट्स हमने सुना लोग करा रहे हैं अलग अलग तरीके के, विच इज़ अ गुड रिजीम, क्योंकि अगर आप अर्ली एज से ये ट्रीटमेंट्स कराने शुरू करते हैं तो आपको लेटर स्टेजेस पे इमीडिएटली ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। मोहित, नाउ इट्स टाइम फॉर अ स्मॉल ब्रेक। दोस्तों, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हर्षा जी से, जिनकी प्रॉब्लम है एजिंग। देखते हैं कि हमारे एक्सपर्ट उनको क्या सोल्यूशन देते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। दोस्तों, ब्यूटी मंत्रा में आज हम डिस्कस कर रहे हैं एंटी एजिंग के बारे में, और आज हमारे साथ मौजूद हैं हर्षा जी। वेलकम हर्षा जी। थैंक यू दिव्या। हर्षा जी, आज आप ब्यूटी मंत्रा के इस मंच पर क्यों आए हैं? आपका प्रॉब्लम क्या है? दिव्या, मैं ये ब्यूटी मंत्रा हमेशा देखती रहती हूँ रेगुलरली। मुझे प्रॉब्लम है एजिंग के बारे में, जिसके लिए मैं आई हूँ। जैसे मुझे फाइन लाइंस अभी शुरू हो रही हैं, और अभी जैसे मैं पार्टीज़ वगैरह में जाती हूँ तो मेरी फ्रेंड्स मुझे सजेस्ट करती हैं कि कुछ मैं ज़्यादा कुछ करा लूँ ट्रीटमेंट्स। जैसे मैं रेगुलरली स्किन केयर तो करती ही रहती हूँ घर पे, बट आई वांट मोर देन दिस, तो मैं आपके पास कुछ सोल्यूशन के लिए आई हूँ। ओके हर्षा जी, नॉट टू ऑफेंड यू, बट मैं जानना चाहूँगी कि आपकी एज क्या है? दिव्या, आई एम नियरिंग 50। मोहित, आप हर्षा जी से मिल चुके हैं, आप इनकी स्किन को देख चुके हैं। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में कहा कि एवरी स्किन डिमांड्स डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, तो आप इनकी स्किन के बारे में क्या कहेंगे? दिव्या, सबसे पहले तो जैसे इन्होंने कहा शी इज नियरिंग 50, और जब व्हेन यू आर नियरिंग 50, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से प्रोडक्शन कम होता है। जैसे कोलाजन प्रोडक्शन इज स्लोअर, हाइलुरोनिक डिप्लीशन हो जाता है, और अमीनो एसिड्स इतने नहीं रहते हैं स्किन में। और एक मैं अपने व्यूअर्स को कॉमन चीज़ बताना चाहूँगा, लेवल ऑफ हाइड्रेशन। यदि आपके स्किन में हाइड्रेशन की मात्रा ज़्यादा रहती है तो आपको ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। मैं सबसे पहले तो हर्षा जी का स्किन चेक करना चाहूँगा। मैं स्किन चेक करके देखना चाहूँगा कि इनका हाइड्रेशन लेवल है क्या इस समय। हाइड्रेशन लेवल अगर जैसे हम मीटर पे चेक करेंगे 70% से अगर लो आता है तो एक काफ़ी पुअर हाइड्रेशन हम उसे कहते हैं। और इस समय 47% हाइड्रेशन दिव्या इस मशीन हमें बता रही है। 47 इज अ वेरी वेरी लो हाइड्रेशन लेवल। इट्स अ पुअर हाइड्रेशन एक्चुअली। पुअर हाइड्रेशन। और इन सब चीज़ों से हमें एजिंग लाइंस ज़्यादा दिखती हैं। हमारे को जो फाइन लाइंस है, क्रीसिंग है, ये सब चीज़ें हमें ज़्यादा दिखती हैं। तो आपको एक तो अपना हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करना है। दूसरा, मैं देख सकता हूँ कि इनको स्किन लिफ्टिंग की ज़रूरत है। स्किन इतना फर्म नहीं है, सैगिंग स्किन है। फोरहेड पे कुछ डीप लाइंस आई हुई हैं। नेजोलेबल फोल्ड्स, क्योंकि मुझे लगता है कि हर्षा एक काफ़ी हंसमुख लेडी हैं, तो उनका नेजोलेबल फोल्ड्स काफ़ी डीप है। तो हमें कुछ मल्टीपल चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से इनको लिफ्टिंग प्रोडक्ट की ज़रूरत है, इनको हाइड्रेशन बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, एंड डेफिनेटली मेसोथेरेपी कैन रियली हेल्प यू। सो हर्षा जी, आर यू रेडी फॉर अ न्यू लुक, और मे बी से द न्यू ट्रीटमेंट व्हिच इज गोइंग टू रियली हेल्प यू आउट? यस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हर्षा, जो मैं प्रोडक्ट आपके फेस पे लगा रहा हूँ इसे एंजाइम कहा जाता है। और जो एंजाइम है ये आपको माइल्ड इचिंग करेगा थोड़ा सा, इसीलिए मैंने पूछा, मुझे थोड़ा सा इचिंग हो रहा है आपको, विच इज़ अ नॉर्मल एक्टिविटी। और ये डीप एक्सफोलिएशन के लिए किया जा रहा है। इस प्रोडक्ट को हम कुछ 15 मिनट के लिए छोड़ेंगे। मेरे पास एक किट है। इस किट में से मैं सबसे पहले जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने जा रहा हूँ दैट इज अमीनो एसिड। हमारी बॉडी में बहुत तरीके के अमीनो एसिड्स रहते हैं, और ये जो अमीनो एसिड है ये हमें नीडल के थ्रू पेनिट्रेट करना है। हम इसको लगाएंगे फेस पे, और उसके बाद हम पंचरिंग का प्रोसेस शुरू करेंगे। ये जो प्रोडक्ट हम इस समय लगा रहे हैं, दिस विल गो वेरी डीप इन द स्किन, राइट, एंड देन वी विल यूज द रोलर ऑन टॉप ऑफ दिस। अब हम यूज करेंगे अपना डर्मा रोलर।
क्योंकि हम एंटी एजिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हमारा जो डर्मा रोलर का नीडल लेंथ है दैट इज 0.25 mm, व्हिच डज नॉट गो टू ब्लीडिंग पॉइंट। दैट इज द इलेक्ट्रिक रोलर जो वाइब्रेशंस साथ में सेंड करता है। You can really damage your skin if the technique is not good. तो मैं अपने व्यूअर्स को कहूँगा प्लीज अगर आप किसी भी सैलून से ये ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सैलून ने ये ट्रीटमेंट का कोर्स किया हुआ है या उनके पास सर्टिफिकेशन है। एक्सपर्ट का ये ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली दिव्या, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू मेक श्योर। Is it okay? Is it comfortable? यहाँ ज़्यादा पेन हो रही है। हाँ थोड़ा because they are I can actually thin skin. see pain on her face. She's feeling the pain. Yes. तो दिव्या यहाँ पे हमारा प्रोसेस खत्म होता है कुछ 20 मिनट मैंने मीजो रोलर को यूज किया है। Correct. और जैसे मैंने आपको कहा कि हम एक्टिव इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करने वाले हैं। आई एम गोइंग टू यूज नाउ हाइलुरोनिक एसिड, क्योंकि इन पंचरिंग की वजह से हमने कहीं पे पित्त जरूर बनाए हैं और इन पित्त से ये प्रोडक्ट जो है काफी डीपर लेयर्स के अंदर लेके जाया जाता है। इस प्रोडक्ट को और डीपर लेयर में ले जाने के लिए मैं एक अल्ट्रासोनिक और गैल्वेनिक एक्टिविटी यूज करने जा रहा हूँ और इसी से इनको साथ में स्किन में लिफ्टिंग भी इफेक्ट आएगा। जी हाँ, और ये जो आप रेड लाइट देख रही हैं दैट इज कॉल्ड द फार इंफ्रारेड। इससे स्किन का मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है, स्किन में ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प मिलती है एंड पोर्स टेक्सचर काफी अच्छा इंप्रूव होता है। जैसे जैसे हाइलुरोनिक एसिड स्किन में पेनिट्रेट करता जाएगा सो शी विल स्टार्ट टू फील कूलिंग। द होल इरिटेशन जो स्किन में हमने किया, नीडलिंग थेरेपी करा, एवरीथिंग इज नाउ स्टार्टेड टू कूल डाउन। इस प्रोसेस को खत्म करने के बाद मैं एक स्पेशल हाइड्रा फ्लैश मास्क, क्योंकि मैंने कहा कि इनकी स्किन में हाइड्रेशन की बहुत कमी हो गई है, मैं एक स्पेशल हाइड्रा फ्लैश मास्क इस्तेमाल करने जा रहा हूँ यहाँ पे। और ये मास्क है इसमें एलोवेरा बहुत है, इट इज रिच इन एलोवेरा। इसमें हाई एटॉमिक हाइलुरोन है। हमने लो एटॉमिक हाइलुरोन को इनके स्किन में पहले डाला और अब मैं जो मास्क इस्तेमाल करूंगा इसमें हाई एटॉमिक हाइलुरोन है। ये इन सब एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को स्किन में सील करेगा। इट इज अ सीलिंग एजेंट एंड इट आल्सो हैज अ वेरी गुड कूलिंग इफेक्ट ऑन द स्किन। मोहित अब क्या करेंगे हम? अभी 20 मिनट्स दिव्या पूरे हो चुके हैं। आई एम गोइंग टू रिमूव दिस मास्क। सो आई थिंक ऑन द होल द ट्रीटमेंट इज क्वाइट अ सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। मैं लास्ट प्रोडक्ट यूज करने जा रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड द फिनिशिंग केयर, अगेन टू सील द होल थिंग एंड दिस इज आल्सो अ हीलिंग प्रोडक्ट, क्योंकि काफी पंचरिंग की गई है स्किन में। सो वी आर गोइंग टू यूज अ हीलिंग एजेंट नाउ और इस हीलिंग एजेंट को हम स्किन में अब्सॉर्ब कर देंगे क्लाइंट के लिए। क्लाइंट को जो मेजर्स दिए जाते हैं वो ये होते हैं कि क्लाइंट 2 दिन तक सन को अवॉइड करेगा, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और साथ ही साथ आप 2 आवर्स तक अपना फेस वॉश नहीं करेंगे, क्योंकि जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो अभी भी आपके स्किन में काम कर रहे हैं। करेक्ट। सो वी नीड अनदर 2 आवर्स सो दैट देयर इज अ गुड पेनिट्रेशन इनसाइड द स्किन एंड द प्रोडक्ट आर स्टिल एक्टिव। तो मैं फेस रिवील करने से पहले साइंटिफिक वे में हर्षा को एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि हमने इनकी स्किन में कितना इंक्रीमेंट किया है। करेक्ट। तो आप देख सकते हैं 90% हाइड्रेशन, 70% वाज द मिनिमम लेवल जो आपको चाहिए था। और हर्षा अगर आप ध्यान से देखें इट इज 90%। तो हर्षा इफ यू कैन जस्ट शो आवर व्यूअर्स कि क्या चेंजेस आए। दोस्तों आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर का जो इफेक्ट है इट्स क्वाइट प्रोमिनेंट एंड आई थिंक हर्षा जी भी बहुत एक्साइटेड होंगी जानने के लिए। सो here's the mirror for you. Have a look. Wow. It's nice? Very nice. You're happy? Very happy. दोस्तों आज हमने देखा कि माइक्रोमीजोथेरेपी का अगर सही टेक्निक से यूज किया जाए तो एजिंग के ऊपर कितना अच्छा इफेक्ट आ सकता है। अगर आपके पास कोई सवाल या कोई क्वेरी है आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है केयर वर्ल्ड, पोस्ट बॉक्स नंबर 11999, आजाद नगर पोस्ट ऑफिस, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400053। हमारा फोन नंबर है 02266910096। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं mail@careworldtv.com पर। हमारी वेबसाइट है www.careworldtv.com। दोस्तों आज हमने जाना कि किसी भी ट्रीटमेंट को मेंटेन करने के लिए होम केयर किट यानी कि होम केयर का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो प्लीज बी ब्यूटिफुल एंड यंग टिल वी मीट नेक्स्ट।